हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं बात करती हूँ डॉग बाइट या रेबीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। आजकल हम लोग देखते हैं कि अवेयरनेस होने के बाद भी पेरेंट्स जिसके बच्चे को डॉग ने काट लिया है वो आते तो हैं या कई बार नहीं भी आते हैं और खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को डॉग ने काटा है, लेकिन डॉग को तो वैक्सीन लगी हुई है तो क्या ज़रूरत है लगाने की। या और भी फर्दर कई मिसनोमर्स के साथ आ जाते हैं कि अच्छा सिर्फ तो स्क्रैच है तो कुछ नहीं करना है, ऐसे है ना। तो आज हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। डियर पेरेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल से आज बात करते हैं कि ये जो डॉग बाइट है इसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। डॉग बाइट जब होता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक की वुंड बनता है और दूसरा कि उसका जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, मतलब कि वैक्सीन रिगार्डिंग। तो जो वुंड मैनेजमेंट है उसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ डॉग ने बाइट किया है उसको तुरंत वॉश करना पड़ता है सोप वाटर से। सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है उसको रनिंग वाटर में रखो, सोप वाटर से बहुत देर तक क्लीन करो, करीब 10, 15, 20 मिनट तक उसको क्लीन कर दो। तो मैक्सिमम चांस यहीं से ही ख़त्म हो जाता है कि वायरस जो है वो वुंड के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, अगर हम अच्छे से वुंड को क्लीन कर देते हैं। जब सोप वाटर से बहुत अच्छे से 20 मिनट 25 मिनट तक क्लीन कर दिया, उसके बाद बढ़िया उसको वॉश करके साफ़ करके हम बोलते हैं कि बीटाडीन से उसको और अच्छे से फिर से दोबारा वॉश कर दो और फिर जो है उस पर कहते हैं कि ओपन ही छोड़ो। मतलब कई बार ड्रेसिंग और ये सब करा के ले आते हैं, नहीं वैसा नहीं करना है। डॉग बाइट का जो वुंड है उसको यूजुअली हम कहते हैं ओपन रखना होता है। बहुत ज़्यादा कई बार अगर लटक जाती है स्किन तो एकदम लूज स्टिच देने बोलते हैं, प्रेफरेबली हम वो भी अवॉइड ही करते हैं। उसको ओपन रखा जाता है और उसको एंटीसेप्टिक जो लगा के और अच्छे से क्लीन करके रखना होता है। तो ये हुआ मेरा वुंड मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, मतलब वैक्सीन जो है। देखो, जो डॉग बाइट डिजीज़ कॉज करता है वो होता है रेबीज़। अब रेबीज़ इज़ फेटल, मतलब है कि रेबीज़ का अगर किसी को हो गया रेबीज़ तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है। उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो हाई है, ऑलमोस्ट 100% है। मतलब कि अगर किसी को हो गया तो हम इलाज के ज़रिए उसको ठीक कर दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसका हमें ध्यान देना है कि जैसे ही एक्सपोजर हुआ तो हम लोग एक्सपोजर के बाद प्रोफाइलैक्सिस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 3 कैटेगरी होती है। नंबर 1 होता है कि जिसमें डॉग ने सिर्फ लिक किया, जो इंटैक्ट स्किन है उसमें बस उसका सलाइवा उसने लिक करा और कोई भी स्क्रैच नहीं है, बिल्कुल इंटैक्ट स्किन है, कुछ भी बाइट नहीं है, स्क्रैच नहीं है, ब्लड नहीं है, ओनली इंटैक्ट स्किन पे लिक किया, ठीक है। तो ये इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, वैक्सीन नहीं लगानी होती है, ठीक है। कैटेगरी 2 जो है उसमें क्या होता है कि डॉग ने स्क्रैच कर दिया या बाइट किया, टीथ मार्क आ गए, और दूसरा कि उसको ब्लड तो नहीं आया लेकिन स्क्रैच जैसा या अब्रेजन जैसा हो गया। ये कैटेगरी 2 है। इसमें हमें प्रोफाइलैक्सिस यानी कि वैक्सीन लगानी होती है। एक होता है कैटेगरी 3, इसमें क्या है कि जो वुंड है वो बहुत सीवियर होता है और उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई होती है, या फिर ब्लीडिंग के साथ साथ जो है म्यूकस मेम्ब्रेन या तो उसको लिक कर दिया, जैसे कि आई कॉर्निया जो है, जो आई के अंदर है, या नेज़ल म्यूकोसा को लिक कर दिया है, या फिर माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकोसा को, या विजाइना एनल कहीं भी है ना, तो वो एक सीवियर या थर्ड कैटेगरी में आता है। और बहुत ज़्यादा नियरर, जितना नियरर है टुवर्ड्स फेस, ऐसे बहुत ज़्यादा सीवियर वुंड है, तो ये है कैटेगरी 3। इसमें हम वैक्सीन भी लगाते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ अंडरलाइन करूँगी कि जैसे कोई HIV एड्स वाला है पेशेंट, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कुछ स्टेट है, या उसको बहुत लॉन्ग स्टीरॉयड थेरेपी चली है, तो उसका जो वुंड है अगर सिर्फ स्क्रैच या बाइट मार्क है तब भी वो कैटेगरी 2 वाला भी अगर वुंड है तब भी उसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाते हैं वैक्सीन के साथ।
एक दूसरी चीज़ है कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल है, फॉरेस्ट एनिमल है, उसका कहीं भी बाइट है, इवन इफ बहुत सीवियर वुंड नहीं है, फिर भी वो कैटेगरी 3 में ही आता है, ठीक है। तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैंने पहले आपको बताया कि पेरेंट्स आके कहते हैं डॉग वैक्सीनेटेड है तो बच्चे को लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। इर्रेस्पेक्टिव कि डॉग को वैक्सीन लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, और डॉग प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है, पेट डॉग है, तब भी हम रेबीज़ वैक्सीन जो है वो लगाते हैं बच्चे को, अगर उसको कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 वाला वुंड है तो। इस चीज़ का पेरेंट्स बहुत ख्याल रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अगर डॉग वैक्सीनेटेड है तो हम वैक्सीन बच्चे को या जो भी पेशेंट है जिसको डॉग बाइट हुआ है उसको नहीं लगाते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की कि 2 टाइप से, जो एक है इम्यूनोग्लोबुलिन, वो है रेबीज़ का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, उसको हम लोग जैसे लगाते हैं वो अराउंड द वुंड लगाते हैं, जहाँ पर घाव है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम पार्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, और जो बचता है उसको फिर हम एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई या आर्म ऐसे करके लगा देते हैं इस इम्यूनोग्लोबुलिन का, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि जो वैक्सीन है वो उसका एक शेड्यूल है, तो पहले इंट्राडर्मल शेड्यूल और आईएम शेड्यूल इस तरह से आते थे। अभी जो रिसेंटली आईएपी बोल रहे हैं वो ये है कि वैक्सीन को प्रॉपर शेड्यूल में लगाना होता है, जो कि आईएम लगाते हैं डे 0, 3, 7, 14 और 28, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट अभी ऐसा भी आया है कि 14 to 28 में एक लगा दो तो टोटल 4 इंजेक्शंस हो जाते हैं, बट टिल नाउ अभी हम लोग यही फॉलो करते हैं कि 5 इंजेक्शंस जो लग रहे हैं वो वैसे ही 0, 3, 7, 14, 28 पे लगते हैं। और अगर आपको ये पता चला या ये डॉक्यूमेंटेड है कि डॉग रेबिड है तो एक बूस्टर शॉट भी लगाते हैं जो डे 90 पे लगता है, ठीक है। तो ये डोज शेड्यूल हमें फॉलो करना पड़ता है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये होती है कि ये डोज शेड्यूल फॉलो करने के बाद अगर फिर से डॉग ने बाइट कर लिया तो क्या करना है। तो भाई इसका ख्याल रखना है कि 3 महीने के अंदर काटा तब तो कोई बात नहीं, 3 महीने के बाद काटा तो हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 इंजेक्शन लगाना होता है उसी डोज शेड्यूल में से, डे 0 पे और डे 3 पे, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने शायद क्लियर की होगी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि दोबारा से काट लिया तो क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि कई लोग हैं जो डॉग के साथ काम कर रहे होते हैं, तो इसमें हम लोग प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। मतलब ऐसे लोग जो डॉग की कुछ स्टडी कर रहे हैं या जो वर्क कर रहे हैं डॉग के साथ या उनका काफ़ी एक्सपोजर है टू ऑल दिस, तो उसमें हम प्री एक्सपोजर देते हैं प्रोफाइलैक्सिस, डे 0 पे देते हैं, फिर 1 वीक बाद देते हैं और फिर एक बार 28 डेज के बाद देते हैं। इससे हो जाता है, लेकिन बीच बीच में हम 6 मंथ पे या 1 साल पे उनका टाइटर कराते हैं, और अगर ये टाइटर जो है वो कम होता है 0.5 इंटरनेशनल यूनिट से तो उनको फिर हम बूस्टर शॉट भी लगाते हैं। आई होप इससे रेबीज़ वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट और जो इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और आगे से जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आप डिसाइड करोगे अच्छे से इस वीडियो के बाद कि वैक्सीन लगानी है। थैंक यू।